তাহলে সার্ভার থেকে হবে কিন্তু ট্রেনে বসতে কি থাকবি? ঘুরতে যাচ্ছিস? কোথায় যাচ্ছিস? कर रहे कॉलेज में तुम लोग करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, कृपया स्टार्ट कीजिए. तो वी आर ऑलरेडी टेकिंग अप सम प्रॉब्लम्स ऑन बर्नौली. ग्रेविटेशन सब पे मिला मुला का प्रॉब्लम चल रहा था, तो वन सेकेंड वही करेंगे, मिला मुला का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मिक्स्ड एकदम. ओके तो डायनेमिक्स, नहीं डायनेमिक्स का भी यूज होगा, प्रॉब्लम चलाएंगे, ठीक है? तो ये जैसे कि एक प्रॉब्लम ये पहले ग्रेविटेशन पे लेते हैं. प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि शायद मैंने पहले नहीं लिया था, ठीक है? कुछ टाइडल फोर्स को लेके कुछ लिया था नहीं, आई डोंट थिंक सो. तो you have a, let's say, a very very massive star of mass m radius r, ठीक है? ओके, प्लैनेट की जगह स्टार ले रहे हैं, तो लेट्स से देयर इज अ मैसिव स्टार ऑफ मास m रेडियस r, ठीक है, समवेयर इन स्पेस, एंड एक स्पेसशिप इसको अप्रोच कर रहा है बहुत दूर से, ठीक है? जो स्पेसशिप है वो थोड़ा डिजाइनर्ड स्पेसशिप है, ठीक है? नॉर्मल ऐसा स्पेसशिप नहीं. द स्पेसशिप इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ टू डिजाइन दावा আছে, ডিজাইনটা এমনি কিছু, they are like two spherical, you know, डंबल की तरह, डंबल की तरह, ठीक है? ओके, ये स्पेसशिप है ना ना, अरे बाप रे बाप, डंबल की तरह, ठीक है? मतलब दो केबिन है, एस्ट्रोनॉट्स का बीच में कनेक्टिंग चेम्बर, एंड दिस इज कमिंग टुवर्ड्स द सन, अप्रोच कर. सन ले लो, स्टार ले लो, प्लैनेट ले लो, कुछ भी. तो एक मैसिव प्लैनेट है, एंड a particular spaceship is approaching the star. ये हमारा spaceship है. नहीं नहीं, টাচ করে একটা অনেকগুলো লেয়ার্স হয় না, তুমি तो ये आ रहा है स्पेसशिप इधर की तरफ. जो स्पेसशिप है उनका मास है, ये जो इंडिविजुअल लाइक डंबल सेप की यहाँ पे जो क्या केबिन्स है, इन लोगों का मास है m, ठीक, इक्वल मास. एंड बीच में जो कनेक्टर है, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ स्ट्रिंग. अरे है स्पेसशिप, हाँ ऐसा सोच लेते हैं, मैकेनिकल में मॉडलिंग, हाँ मॉडल कर लेते हैं कि दीज टू आर लाइक पॉइंट मासेस एंड दिस वन इज अ मासलेस स्ट्रिंग, इट्स अ कनेक्टर, ठीक है? ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसका लेंथ है लेट्स से l, ठीक है? ओके, you can think of this as a massless spaceship. This is like point masses in the sense कि इन लोगों का साइज स्टार के साइज से बहुत छोटा है, ठीक है? पॉइंट masses are connected by a massless string, ठीक है? लेंथ एल, ये लेंथ एल दिया हुआ, अभी अप्रोच कर रहा है. अब क्वेश्चन में तुमको बोला, अब प्रॉब्लम में तुमको बताया कि ये जो मासलेस, ये बीच में जो स्ट्रिंग है, ये जो कनेक्टर है, इट कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन फोर्स ऑफ T नॉट, ठीक है? द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड a maximum tension T नॉट. हमने ये बहुत ही रूडिमेंटरी मॉडलिंग किया, we modeled our problem in spaceship as a point mass and string system, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल. प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्पेसशिप होता है, केबिन क्रू जो मैंने केबिन क्रू बोल, जो केबिन होते हैं, जो वो एक साइड में रहते हैं, वहां पे मेन मास रहेगा, बीच में बहुत बड़ा ऐसा इंटरकनेक्टिंग एक ब्रिज होता है, ठीक है? अब वो जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टिंग ब्रिज है, ठीक है, वो किसी एक मटेरियल से बना है, स्टील से, एल्यूमिनियम से, किसी एक चीज से बना हुआ है. तो उसका कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ होता होगा, कुछ ना कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेस होता होगा. इलास्टिसिटी का चैप्टर लेके आओ. इलास्टिसिटी चैप्टर में याद है, ग्राफ में हम लोग पढ़ते थे ब्रेकिंग स्ट्रेस,
ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो टूट जाता है मटेरियल, तो वो क्या समझाता है, इट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन विथस्टैंड, उसके बाद से अगर वो टूट जाएगा या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हर एक मटेरियल के लिए वी नो द ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दिस कि स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन टी नॉट। मैं स्ट्रिंग के टर्म से बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन हर एक मटेरियल का, वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, आयरन हो, सबका एक मैक्सिमम लिमिट होता है विथस्टैंड करने का फोर्स, तो वो हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, तो जब मैं ऐसे स्पेसशिप को लॉन्च कर रहा हूँ, आई ऑलरेडी नो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, कितना फोर्स विथस्टैंड कर सकता है, बियॉन्ड विच इट विल एक्चुअली ब्रेक। तो होता क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में बोला हुआ कि एट एनी इंस्टेंट, जब ये सामने की तरफ आ रहा है, एट एनी इंस्टेंट सेंटर से, स्टार के सेंटर से सेंटर ऑफ द स्पेसशिप, स्टार के सेंटर से सेंटर ऑफ द स्पेसशिप का जो डिस्टेंस है, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम डिनोट कर रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पेसशिप विद द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, स्टार। ठीक है, पूछा है फाइंड आर at which the spaceship just breaks, या at which the string snaps। ठीक है, ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो किस डिस्टेंस पे आते आते द स्ट्रिंग विल स्नैप, किस डिस्टेंस पे पहुंचते पहुंचते द स्पेसशिप विल बेसिकली ब्रेक, टूट जाएगा। ठीक है, इट वोंट बी लाइक सरफेस पे पहुंचने के पहले ही दूर में कहीं पे द एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू लाइक रिप इटसेल्फ अपार्ट। ठीक है, ओके, दिस इज समवॉट, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप लोग को ऑलरेडी पता है, ये हमने डिस्कस किए थे। द कॉन्सेप्ट सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट दैट कॉजेस टाइड्स। ठीक है, बोलते हैं डिफरेंशियल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। डिफरेंशियल ग्रेविटेशन मतलब हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स फॉल्स एज 1/r²। ठीक है, दिस बेसिकली टेल्स यू कि सर डिस्टेंस यदि डबल है, फोर्स विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, बहुत ऐसे एक्सप्लेन करते हैं टाइड्स, जैसे ये मैं थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ, बोलते हैं जुपिटर का एक सैटेलाइट है आईओ। ठीक है, उसका नाम ही आईओ। ठीक है, तो बोलते हैं कि उसके सरफेस पे वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, एंड वो वोल्केनिक्स, हाँ बोले ना, वो कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स होने के पीछे रीजन क्या है, इसका ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, बोलते हैं कि सामने का जो सरफेस है इट एक्सपीरियंसेस अ ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स, पीछे का सरफेस एक्सपीरियंसेस स्मॉलर ग्रेविटेशनल फोर्स। This difference in gravitation actually causes a tension to develop within the material. हाँ हाँ, लंबा हो जाएगा, एग्जांपल देते कि आदमी लंबा हो जाएगा, स्पैगेटी हो जाएगा, चाउमीन बन जाएगा, तो वही चीज। दिस एक्चुअली इज अ प्रैक्टिकल थिंग, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ सेटअप, अगर एक्चुअली एक बड़ा सा स्पेसशिप जैसे मूवीज में दिखाता है ना, थानोस वानोस वाला, ठीक है, बड़ा बड़ा स्पेसशिप आ रहा है, एक्चुअली इट्स नॉट दैट इजी। खूब बड़ा बड़ा स्पेसशिप यदि इट इज ब्रॉट नियर टू क्लोज टू अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशन उस पर काम करेगा एंड इट विल एक्चुअली रिप द स्पेसशिप अपार्ट। ठीक है, अगर बहुत बड़ा साइज हुआ, ठीक है, उसको एक्चुअली तोड़ दे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर ग्रेविटेशन माने टेंशन फोर्स अराइज करेगा बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट टेंशन कैन एक्चुअली कॉज इट टू ब्रेक अपार्ट, अगर वो मटेरियल उतना विथस्टैंड नहीं कर पाए। तो प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली में स्पेसशिप का जो साइज होता है ऑब्वियसली बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द अप्रोक्सीमेशन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू आर। आप जिस आर पे भी स्टडी करो, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अब जिस आर पे भी स्टडी करो, लेंथ ऑफ स्पेसशिप इज स्टिल लेस, वेरी लेस, तो आप यू कैन यूज इट एज एन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लेकिन एट सम आर ऐसा होगा कि टूटने लगेगा। ओके, तो अगर ऐसा बड़ा स्पेसशिप बनाना चाहते हो तो यू हैव टू लाइक ब्रिंग इन वेरी ड्यूरेबल मटेरियल्स, आपको अच्छा खासा मटेरियल लाना पड़ेगा। तो ये बना आपका प्रॉब्लम। देखो फाइंड आर एट व्हिच द स्पेसशिप ब्रेक्स अपार्ट। बाकी सब कॉपी हो चुका है। काल के तो बोला मैं देखी नहीं, আমার এটি নিয়ে কালকে যে তোরা দল বেঁধে এসেছিলিস, তুই বকবক করে এসেছিলিস, আজকে যত কথা বলার কথা বল। ठीक है, छोड़ो ना यार, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम बाद में आएगा। हो गया हो गया, ठोक देंगे, बता दे रहे हम, ज्यादा कुछ स्पॉइलर दिया तो गलती से। चुपचाप सुनो,
हाँ ऑब्वियसली हम आराम से देखेंगे। चुप चुप चुप। अच्छा तो ये स्टार स्पेसशिप को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। स्पेसशिप में कोई रॉकेट बूस्टर्स कुछ नहीं है, वो मतलब समझ आ रहा है ना, इट इज मूविंग ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण मूव कर रहा है। तो ये सामने जा रहा है, ठीक है। तो एनी इंस्टेंट इसका एक्सेलरेशन लेट से पकड़ लेते हैं ए है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम करो, ठीक है। इस कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम करोगे, सामने में जो है उसके ऊपर कुछ एक फोर्स है, लेट से F1 ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इधर से टेंशन T আর একটা জিনিস আছে, ঠিক আছে। এই বডির উপর আরেকটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হবে, কার, ए स्मॉल एम, ठीक है। लेकिन बात है कि मैं एक्चुअली फाइनली क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन फॉर हिम एज वेल एज फॉर हिम एंड देन वी हैव टू टॉक देम, दोनों का एक साथ यूज करने वाले हैं, ठीक है। वो तो उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स, यू कैन इग्नोर इट, मतलब वो कट जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम है, बोलते बोले गलत, प्रॉब्लम है जैसे मेंशन किया रहता कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस कैन बी इग्नोर्ड। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा जैसे हम लोग अर्थ पे होता है, दो इंसान है अगर, तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी वेरी वीक कंपेयर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनके बीच का फोर्स हो सकता है बट दे मे बी नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू फोर्स फ्रॉम द स्टार, ठीक है। तो मैं वो ले नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, और इसका फोर्स क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, पीछे में जो है सेम टेंशन कि सिंगल स्ट्रिंग द मासलेस, सेम टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेम হবে না, একটু হালকা ডিফারেন্ট হবে, ডিসটেন্স একটু চেঞ্জ হয়েছে, we must allow for it, right? তো বল सकते ये, ঠিক আছে। আবার বলছি দুটোর মাঝে যদি ফোর্স থাকে মানে মিউচুয়াল অ্যাট্রাকশন, দ্যাট উইল বি অপোজিট इन डायरेक्शन, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद अ वेरी फंडामेंटल न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। अब न्यूटन्स लॉ लिखो, नेट फोर्स इक्वल्स टू m, एफ नेट इक्वल्स टू m, दोनों के लिए लिखो। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा F1 प्लस टी इक्वल्स टू, सॉरी F1 माइनस टी इक्वल्स टू m, और यहाँ पे F2 प्लस टी इक्वल्स टू m। इतना तुम लोगों को क्लियर है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए ना, दे आर मूविंग टुगेदर, अभी तक दे हैवंट ब्रोकन अपार्ट, ठीक है, स्टिल टुगेदर। अगर एक साथ मूव, अगर वो लोग अभी भी एक साथ है मतलब दे हैव द कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है, बढ़िया। अब क्या करो सर, दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, यस माइनस करेंगे, ऐड नहीं, क्योंकि सर अल्टीमेटली हमको टेंशन तो पता है ना, ठीक है, मतलब जब टूटने वाला है तब का टेंशन दिया हुआ है, और आई डोंट नीड एक्सेलरेशन, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस, लॉजिकली सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट अगर किए हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सो F1 माइनस F2 माइनस 2t इक्वल्स टू 0, तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 2t आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज है, तो ये पहला पार्ट, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब F1 F2 का एक्सप्रेशन लिखते हैं, F1 क्या होगा, Gmm बाई r माइनस L/2 होल स्क्वायर, ठीक, समझिएगा कैसे लिखे हैं, ठीक है। r और ये गैप है, ये मिड पॉइंट है, तो L/2, हाँ, तो r माइनस L/2 होल स्क्वायर माइनस F2 क्या होगा, Gmm r प्लस L/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2t, ठीक है। अब सिंपल बात है, दिस इक्वेशन ऑलवेज होल्ड्स, राइट, जब तक बोले एक साथ है, तो आप बोलेंगे व्हेन इट इज अबाउट टू ब्रेक अपार्ट, हाँ स्पेसशिप टूटने वाला है, उस समय टेंशन को बस हम लोग टी नॉट कर लेंगे, और उसके समय हम लोग क्या चाहिए, आर चाहिए। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं कुछ आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रोसीड करो, पहले नॉर्मल अलजेब्रा करो, अप्रोक्सीमेट थोड़ी देर बाद आए, अभी नहीं, वही देखो क्या होता है ना, बाइनोमियल लगाएंगे हम लोग, करेंगे यहाँ पे, बट जैसे कि यहाँ पे दो टर्म्स है सेपरेटेड बाय नेगेटिव साइन, দুটোর মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালি এখন লাগাস আর একটু আগে যাই और ये सिंपलीफाई করে তারপর যদি লাগানো হয় করো, ठीक है, ओके। इतना तो क्लियर है तुम लोग कि L/2 को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, कर दिए तो दोनों टर्म कट जाएगा, तो अभी যে প্লাস L/2 মাইনাস L/2 খুব ছোট ইগনোর করে দিই, তাহলে কি পড়বে, Gm/r2 तो হবে না ऑब्वियसली, तो हम लोग को ऐसे उतना भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो गया, उतना भी नहीं करना, तो क्या करेंगे, नॉर्मल एलसीएम लो, बच्चों की तरह गंदा आएगा ना, ना उतना चाप नहीं होगा, ऐसे करके सोचो,
अरे ये a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर एलसीएम लोगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर, समझे? अरे थोड़ा ध्यान से देखो तुम, a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर एलसीएम ले रहे हो। एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। एलसीएम में मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर में, तो करोगे तो क्या आएगा? अरे सपोज 1 बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर। তো এলসিএম এ আমি দুটোকে মাল্টিপ্লাই করতে পারি তো ডিনোমিনেটরে, এই মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি আসবে a মাইনাস বি হোল স্কয়ার প্লাস ইনটু a মাইনাস m প্লাস b হোল স্কয়ার, ঠিক? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা হোল স্কয়ার, a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার হোল স্কয়ার 4 কি করে হলো মানে তোরা अलजेब्रा ভুলে গেছিস তো কি রে, दोनों स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। अरे बोल दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रे, এলসিএম এ মাল্টিপ্লাই করে এই স্টেপটা দেখালাম তো, এটাই যদি সিম্পলিফাই করিস কি হবে তুই বল? चुप रह रे, बाहर में क्यों रो रहा है? मुझे कुकुटा पूछते रहे ये की रे, अरे इटा मुझे ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लस एल बाई टू होल स्क्वायर, अब न्यूमरेटर में होता है आर प्लस एल बाई टू होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल बाई टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2t नॉट, ठीक है बाबा खूब कष्ट। आप देखो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, देखो पहले अप्रोक्सीमेट कर दिया, अगर कहीं पे नहीं आया तो कर सकते हैं, एक्चुअली वहां पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने प्रॉपर्ली एलिमेंट टू कॉमन नहीं है, বাইরে বার করে 1 প্লাস x টু দি পাওয়ার n ফরম্যাটে আনতে হবে, মানে 1 প্লাস x ही चाहिए, हाँ मतलब 1 प्लस और 1 টা থাকা, 1 प्लस माइनस x टू दी पावर n তাহলে 1 प्लस nx हो जाए, ठीक है, तो उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो वहां कर सकते हो, वहीं पे कर सकते हो, इसको न्यूमरेटर में इसको कर सकते हो। অনেক বার কি হয় কি মানে তুই তো বাইনারি অ্যাপ্রক্সিমেশন করলে ফার্স্ট পার্ট থাকছে না, হায়ার পাওয়ার ইগনোর করছিস, যদি ফার্স্ট পাওয়ার গুলো কেটে যায় তাহলে আবার জিরো চলে আসবে। একবার একটা প্রবলেম হয়েছিল এমনি, দেখবি মনে পড়ছে কোন কনটেক্সটে কিন্তু এমনি এক জায়গায় দেখেছিলাম कि बाइनोमियल चॉट করে করতে গেলে কিন্তু জিরো চলে আসছিল, কারণ कि बाइनोमियल बस फर्स्ट पावर रखता है, लेकिन अगर कहीं तुम्हारा सेकंड पावर भी दरकार पड़ा तो, ठीक है, कहीं पे हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली, जो भी है यहाँ पे देखो, तो मतलब कौन सा बोलो तो वो इलास्टिसिटी वाला, हाँ 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 बी बाई जेड वो, हाँ उसमें ऐसा झमेला हुआ था, हाँ तो ये अप्रोक्सीमेट, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले अलजेब्रा कर लेते हैं, लास्ट में सिंपलीफाई करके जो अगर उसके लगा कि उसके बाद अगर सिंपलीफाई नहीं कर पाते अलजेब्रिकली तब मैं अप्रोक्सीमेशन लगाना शुरू करूंगा, ठीक है, दैट इज लाइक वो होता है फुल प्रूफ, ठीक है, तो पहले अलजेब्रा जितना हो सके जितना दूर तक, ठीक है। अरे एक्चुअली এই যে স্টেপটা করছি না এটা খুব কমন, এটা एक्चुअली 12 की অনেক জায়গায় কমনলি আসবে, तो ये देख के ऐसा लगता है लेकिन कॉमनली हो जाए, इजीली हो जाएगा, क्यों? अच्छा ऊपर न्यूमरेटर देखने কি আসছে a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर কি আছে 4ab চলে আসে, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो gmm 4 into r into l by 2 by r square minus l square by 4 whole square equals to approximately equals to 2t naught। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब बाइनोमियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो ए टी नॉट टी जगह टी नॉट थोड़ा जी आठटा बेरोगे, दैट विल बी द आर जहां पे ये टूटना शुरू करेगा, ठीक है, ये लिख लिया लास्ट तक, आराम से जल्दी करो। अब हम वो आइडिया लाएंगे कि सर एल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, কিন্তু এল স্কয়ারটা তো আরো ছোট না, এল ইজ স্মল কম্পেয়ার টু আর, এল স্কয়ারটা তো আরো ছোট হবে কম্পেয়ার টু আর স্কয়ার,
तो डिनोमिनेटर में वी कैन एलिमिनेट एल स्क्वायर, मैंने एल स्क्वायर इसको छोटा ना उसका तो नेक्स्ट स्टेप 4gm यस ठीक है बोलो 4gm अच्छा 4 नहीं 2 गया 2gmm RL बाई अब मैं बोल रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 है ठीक है तो आर स्क्वायर विल बी ऑब्वियसली pretty large compared to एल स्क्वायर बाई 4 तो अप्रोक्सीमेट क्या आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t नॉट ठीक है तो एक्चुअली यहाँ से घुमा फिरा के एक्चुअली डिनोमिनेटर में आ गया आर टू 4 ऊपर का आर कटा तो आ गया आर क्यूब तो टी नॉट इक्वल्स टू कितना है GMM L बाई आर क्यूब तो आर क्या हो गया GMM L बाई टी नॉट क्यूब रूट ठीक है दिस इज द डिस्टेंस एट विच इट ब्रेक्स ठीक है सो फॉर आर लेस देन दिस वैल्यू इस वैल्यू को मैं आर नॉट लिखता हूँ आर लेस देन आर नॉट स्पेसशिप rips apart टूट जाएगा খুব সুন্দর লাগছে না ওইখানে আর নট হচ্ছে এই ভ্যালুটা যেখানে জাস্ট টি নটটা হয়েছে এমনি ওর কাছে গেলে তো আরো এই ডিফারেন্সটা বেড়ে যাবে না হ্যাঁ মানে যখন ও কাছে যাবে তাহলে আরো মানে ইজিলি ওই টেনশনটাকে ওভারকাম করে যাবে ঠিক আছে इट विल ब्रेक अप कैलकुलेशन में देख लें तो 2 GMM RL नीचे में R क्यूब 4 एक R कटा R क्यूब L रहेगा ठीक है हाँ मैं पहले दूर में था वो पास आ रहा है मैंने लिखा है मैंने स्पेशल प्रॉपर्ली भेंगे যাবে এটা আমাদের যেটা আমরা যেটা R0 বার করছি ইট ইজ জাস্ট अबाउट टू ब्रेक जस्ट ब्रेक नहीं R से बेसिक होता है मैं अच्छा R আমরা ইউজ করছি জেনারেল সেপারেশন এই জেনারেল সেপারেশন ঠিক আছে এখানে যেটা বার করছি আর এই আরটা হচ্ছে মানে ফাইনালি আমি এটাকে আর নট ধরছি ঠিক আছে তো আর লেস দেন আর ওইটা তো আরটা তো জেনারেল মানে আর ইজ বিং ইউজড এজ জেনারেল ভেরিয়েবল ফর লোকেটিং দ্য স্পেশাল আর নট থেকে কম হলে ভেঙে যাবে ঠিক यही बात तो बस ये आ गया ठीक लो क्लियर ना आप बीच में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते थे मतलब आप लोग इस तरह का मैथ्स वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे जैसे मैथ्स सीखिए हम लोग बेसिक अलजेब्रा एंड अप्रोक्सीमेशन अच्छा बेसिक अलजेब्रिक अप्रोक्सीमेशंस कोड़े यू कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इसको करने का दूसरा तरीका ना एकदम एग्जैक्टली अलग मेथड नहीं बट ओनली फॉर द मैथ्स पार्ट मतलब अप्रोक्सीमेशंस ना कोड़े এইভাবে अलजेब्रा ना कोड़े आई कुड हैव डायरेक्टली यूज्ड अ डेरिवेटिव ठीक है दिखा रहा नहीं तो तुमको सोचना पड़ता है मैथ्स में तो डेरिवेटिव हैंडओवर किया जाता है এই ফাংশন এটা পেলে ডেরিভেটিভ কর ফিজিক্সে ভাবতে হয় কোথায় লাগাবো কিভাবে লাগাবো तो दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम फॉर दिस आउटलुक कि यार डेरिवेटिव कैसे यहाँ पे यूज हो जाएगा और जब दिखाएंगे ना तो आपको भी लगेगा हाँ हाँ এই রকম জিনিসটা আমরা অলরেডি দেখেছি ঠিক তোরা ডেরিভেশনস গুলো রিকল কর এতদিনে তো আমরা বললাম ডেরিভেশন দেখলাম যেমন কি প্রেসার ডেরিভেশনটা ঠিক আছে ওই ফ্লুইড স্ট্যাটিক্সে প্রথমে যখন প্রেসার ডেরিভেশনটা করলাম dp = rho g dy ठीक है অনেকগুলো ডেরিভেশনস করছি तो पैटर्न अगर देखो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे डेरिवेटिव आ सकता है तो दिखा रहा हूं शेष ठीक है तो ये फाइनल स्लाइड है जहां पे हम लोग को आर नॉट मिल रहा है GML बाई टी नॉट क्यूब रूट हाउएवर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ठीक है কি করব আবার আলাদা ডায়াগ্রামই করি এই দেখেন वो स्पेसशिप है ठीक है जूम करें थोड़ा दिखा रहे हैं हम ये बोलते हैं सुनो यहाँ पे फोर्स है F ठीक है यहाँ पे फोर्स डिफरेंट है एक्चुअली कम है बट
फोर्स जो भी इट्स अ फंक्शन ऑफ आर, राइट, फोर्स वेरीज विद आर। तो कीपिंग दिस आइडिया इन माइंड कि हम लोग मैथ्स में बहुत बार ऐसे करते हैं, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x चेंजेस टू x प्लस dx, y will also change to y plus dy. Keeping this in mind, we can do this. Force is a function of r. If r changes to r plus dr, force changes to f plus df. ठीक है, r is being measured in this direction, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव r प्लस r, ठीक है। हाँ, मतलब सन से डिस्टेंस मेजर होता है ना सब, तो सन से, तो मैं सन को नहीं दिखा रहा यहाँ पे, स्पेसशिप पे फोकस कर, ठीक। हाँ, ওই দিক দিয়ে মেজার হচ্ছে, ওই স্টার সেন্টারটা আছে সানে, वहाँ से मेजरमेंट हो रहा है। नहीं नहीं dr, हाँ हाँ, মানে वो चीज कि df will be inherently negative, हाँ, मैं dr सुन, हाँ बोलो बोलो। So তাহলে তো মানে যখন r minus dr করতে হতো যখন কাছে যাচ্ছে, r minus dr, না যখন কাছে যাচ্ছে rটা দিয়ে এদিকে পজিটিভ মেজার করি তাহলে তো हाँ, तो दूरे गए तो बाढ़ में, मैंने ऐसा आइडिया रहता है, एक सपोज एक नंबर लाइन पे जैसे आप लिखते हो, सपोज दिस इज x, ये ओरिजिन है, x पे ग्राफ है, x पे दिस वैल्यू, दिस हाइट इज फंक्शन इज y, x प्लस डी एक्स, तो इधर ही देखा भी ना टुवर्ड्स पॉजिटिव x, वहां पे जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, y प्लस डी वाई। কিন্তু এখানে তো টুয়ার্ডস অরিজিন যাচ্ছে না। अरे मोशन से मतलब नहीं है, अरे मोशन से मतलब नहीं है, हम लोग बस एफ एस फंक्शन बार वैसे सोच रहे हैं। तो तुम ऐसे सोचो कि नॉर्मल कैलकुलस या नॉर्मल मैथ्स में, फिजिक्स में जैसे करते हैं, किसी भी फंक्शन निकालना है तो हम लोग बोलते हैं सर इसको आर पकड़ दो, यहाँ पे एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर, এটা একটু বেশি গেল, এটা আমি মানছি এটা এল, এলটা খুব ছোট, তো দিস ক্যান বি কনসিডার্ড এজ ডিআর, একটু হালকা সামনে গেল, মানে এই লোকেশনটা আর প্লাস ডিআর বেসিক্যালি, ঠিক আছে, মানে এলটাকে ডিআর ভাবছি, বুঝতে পারলি, ঠিক আছে, এলটাকে যদি আমি ডিআর নিই আর আরটা কিন্তু আমি সেন্টার অবধি নিচ্ছি, আমার পাশে আমি জেনারেল লোকেশন বোঝাচ্ছি, প্রথম মাসের লোকেশনটা আমি আর দিয়ে ডিনোট করছি, সেকেন্ড মাসের লোকেশনটা আর প্লাস ডিআর দিই, তো প্রথম মাসে যদি ফোর্স এফ হয়, এফ ইজ अ फंक्शन ऑफ आर, सेकंड मासের লোকেশন হচ্ছে আর প্লাস ডিআর, फोर्स হবে एफ प्लस डिआर, बेसिक मैथ्स की तरह यूज कर। अब हम लोग ये तब बोलते हैं कि सर इस सिस्टम पे नेट फोर्स अब कितना होगा, ठीक है, नेट फोर्स विल बी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर, हाँ नहीं वो नेट फोर्स फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके जैसे इक्वेशन पिछली बार किए थे ना, आई कुड राइट दिस, वही वही f1 माइनस टी इक्वल्स टू ma, f2 प्लस टी इक्वल्स टू mn लिखते बारी हमने कोड। अच्छा ये सब कोडेट हो रहे, ठीक है, सिंपलीफाइंग, हाँ सिंपलीफाइंग, रुक जाओ, सिंपलीफाइंग, ठीक है, न्यूटन्स लॉ इक्वेशंस, সিম্পলিফাইং নিউটনস ল ইকুয়েশনস, আমরা আলটিমেটলি পাবোটা কি, আমরা পাবো এই ইকুয়েশনটা, ये वाला f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 2t, ठीक है, वो सिंपलीफाई करा तो हमको मिला f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 2t, लेकिन बस इसका आइडिया क्या होगा, f1 এর জায়গায় f, f2 এর জায়গায় এই পুরোটা, ঠিক है, তো মাইনাস করলে আমরা মাইনাস df চলে আসবে একটা, माइनस df इक्वल्स टू 2t, ठीक है। अब हम लोग ये बोलते हैं सर আমরা যদি दो साइड है, ठीक है, ये तो df हुआ थोड़ा सा, ठीक है, हाँ अगर हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि वी जस्ट डिवाइड बाय dr, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट, df अपन dr करते हैं 2t बाई dr, ठीक है, हम लोग बोलते हैं सर यहाँ पे dr का रोल कौन प्ले कर रहा है, l, ठीक है, तो एक्चुअली df अपन dr এটা নরমাল একটা ডেরিভেটিভ হয়ে গেল, যেটা করিস তোরা, टीडीआर ऑफ फोर्स जनरल फॉर्मूला क्या है, gm बाई r स्क्वायर, ठीक है, और এটা इक्वल टू 2t अपॉन dr টাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিখে নিলাম l, ঠিক है। अब এখন কি আসলো, gmm বাইরে গেল, ddr of 1 by r square, মানে ddr of minus r to the minus 2, तो चेक कर लो nx पर n minus 1, हाँ minus 2 by r cube एक्चुअली, ठीक है, तो एक्चुअली माइनस प्लस 2 कट गया, ठीक है, घूम फिर के आंसर आपको जल्दी मिल गया, जी हाँ भाई, थोड़ा इधर उधर बुद्धि লাগালে হয়ে যায় অলমোস্ট। তো আর কিউবটা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারি, মানে আর নট কিউব इज बेसिकली जीएमएम एल बाई टी नॉट, ओके, तो इस तरह से आइडिया चलता है, একটু উল্টো দিয়ে গেছি জিনিস,
तो यू कुड हैव यूज्ड अ डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट एज वेल, ठीक है, लेकिन उसको मैंने इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? डेरिवेटिव इस प्रॉब्लम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि डिफरेंशिएट करना ही है, समझ रहे हो ना? लेकिन वो फ्री वर्ड डायग्राम करोगे तो वहां पे अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे মানে এই পার্টটা আসে পড়ে একবার দেখে নে স্টার্টিং স্লাইডে যখন এই পার্টটা এসেছিল না, এই পার্টটা यही पे बहुत लोगों को शक हो सकता है कि सर F1 F2 तो खूब বেশিও ডিফারেন্ট হবে না, হালকা ডিফারেন্ট হবে। হালকা ডিফারেন্সটাকে তো ডিএফ করি, এলিমেন্টারি করি, ইনফিনিটেসিমাল করি, তো এখানে লোকজনের মাথায় ক্লিক করতে পারে। ইনফ্যাক্ট 12 এর ম্যাথস করতে করতে না তোদের এটা তখন তোদের মাথায় ইজিলি চলে আসবে কি যদি কোথাও একটা স্মল চেঞ্জ দেখছি, লেটস ইউজ এ ডেরিভেটিভ। এখানে ডেরিভেটিভ করে মানে একটা ডিফারেন্সিয়েট করে তারপর ডিআর দিয়ে ডিভাইড করে একটা ভালো জিনিস পেয়ে যাচ্ছে, ठीक है, गेटिंग द अप्रोक्सीमेट आंसर। तो यहाँ से वो चीज भी हाईलाइट होता है कि सर कैलकुलस एक्चुअली ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन ही है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था मतलब मैथ्स पार्ट। फिजिक्स पार्ट फ्री वर्ड डायग्राम सेम করতে হবে, পারতেই পারবো না, ठीक है। देखो हम अभी अभी कुछ दिन देखे, ठीक है, नहीं नहीं दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ऑन ग्रेविटेशन। नेक्स्ट फ्लूइड में आते हैं, ठीक है। बहुत दिन में रोटेशन नहीं लिया, ठीक है, एक फ्लूइड का ले लेते फिर रोटेशन में जाएंगे, बहुत दिन हो। हाँ फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड तो हाँ ডাইনামিক্স টা নাও, স্ট্যাটিক্স এও আছে लेकिन আগে ডাইনামিক্স টা একটু নিয়ে একটা মনে পড়ছিল খুব কমন, ঠিক আছে। হ্যাঁ এই বিকার इफ्लक्स वेलोसिटी पढ़े थे ना, इफ्लक्स वेलोसिटी का ही लाइक वेरिएशन होता है। नहीं नहीं अब ये हो सकता है, हाँ इट मे हैपन बिकॉज हाँ वहाँ पे না না এমনি কি করা হয় नहीं कुछ H2O क्या पैरामैग्नेटिक वैसे कुछ होता है H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का ऐसा कुछ नेचर है मेप स्टोन। দেখেছিলাম যে ওটা দিয়ে মানে ঠান্ডা করে বা গরম করে একটা মেশিন হয়, মানে ম্যাগনেটটা জলের মধ্যে ফেলে দেয়, তাতে কি হয় চিপে যায়, নিয়ে জলটা রোটেট করে শুধু মানে এটা তো কি কিছু আয়রন ডাস্ট থাকলো তো ওটা মুভ করলো, ওর সাথে সাথে জলের মোশনটা শুরু হয়ে গেল। आई डोंट नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप तो होता ही है तो। अच्छा दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, बोलते हैं कि सर देयर इज अ टैंक, बहुत बड़ा टैंक है, ठीक है, इट्स ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन ओपन इट एंड वेरी लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, लार्ज जैसे कि हम लोग लेते थे, ठीक है ना, इफ्लक्स वाले में लार्ज क्रॉस सेक्शन, सीएस एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। हियर कम्स अ नाइस थिंग, बोला है सर इसके वॉल में ना, इसका जो कर्व्ड वॉल है वहां पे देयर इज अ स्लिट, नॉट जस्ट अ छेदा, ठीक है, तो एक छेदा नहीं है, एक स्लिट है पूरा, देयर इज लाइक अ हाँ एक डोर की तरह, एक लंबा डोर है, महाराजा लोग के जमाने में होता था ना, उन लोग का हॉल में बड़ा सा डोर है, पातला एक्चुअली कि अरे भाई प्रॉब्लम बनाना यार, भावनाओं को सब, ठीक है। तो देयर इज अ थिन स्लिट, इट्स अ थिन स्लिट, थिन हाई स्लिट, थिन स्लिट, थिन स्लिट है, इसका डायमेंशंस दिया हुआ, द स्लिट थिकनेस इज बी, ठीक है, और इसका जो हाइट है दैट इज एच, ठीक है, एंड जो लिक्विड है, लिक्विड पूरा एकदम ऊपर तक है, लेट्स से लिक्विड एकदम टॉप सरफेस तक है, ফিল্ড क्या এখন স্লিটটা খুলবো, দরজা খুলবো, तो अब बोला गया है कि स्लिट इज ओपन, बाबा स्लिट इज ओपन, ठीक अदर अदर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, हाँ वो रेक्टेंगल, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल कि बी बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहाँ का कर्वेचर आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पकड़ सकते हैं, ठीक है।
find the force exerted on the walls of the container by liquid immediately when slit is open. स्लिट पहले बंद था, स्लिट मतलब स्लिट नहीं बोल के थिन डोर बोल देना चाहिए, মানে वो बंद था किस जमाने स्लिट नाले नॉर्मली स्लिट ভাবলে লোকের মনে হবে আগে থেকেই ওপেন আছে, তো আগে वो पहले बंद है, हाँ वो डोर है। अब जैसे आप स्लिट को ओपन किए द लिक्विड विल स्टार्ट कमिंग आउट। अब पूछा जैसे ही वो स्लिट ओपन किया लिक्विड स्टार्ट्स कमिंग आउट, यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का जो कर्व्ड वॉल्स है ना, उस वॉल पे नेट फोर्स निकालना है that is being exerted by the outgoing liquid। लिक्विड निकल रहा है तो it will exert some force on the water, on the container। ठीक है, तो पहले वो समझना है कि ऐसा क्यों, and then you have to calculate। একটা প্রবলেম নিয়েছিলাম যেটাতে ওটাকে তো ইন্টারনাল এনার্জি ইন্টারনাল ধরে নিয়েছিলাম। तो ये बराबर है, चलो अच्छा तो लेट्स बिगिन। स्टार्ट कैसे से क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ, तो আমাদের হচ্ছে 25 মার্কসের সাবজেক্ট কি এরা শান্তি পাচ্ছে এই জিনিসটা পরীক্ষা নিয়ে লোকে যেদিন আগে আর আমাদের সেটা মার্কস পর্যন্ত দেয়নি আবার कोई नहीं। तो देखो स्टार्ट कैसे होता है, हम लोग बोलते हैं सर इफ्लक्स वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट स्टिल एप्लीकेबल है, ठीक है। ऊपर से कुछ स्ट्रीमलाइंस होंगे एंड दे विल बी लाइक कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्लिट, नॉट फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम मेनी पॉइंट्स, ठीक निकलेंगे। तो ऑब्वियसली लिक्विड इकट्ठा होके पूरा एकदम निकल रहा है फ्रॉम दिस स्लिट, स्लिट से निकलेगा, ठीक है। तो भी bunch of streamlines, ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा है तो once again 8 লিটার क्रॉस सेक्शन एरिया কত হবে, খুবই ছোট হবে। इस লিটার এরিয়াটা b into h, এই b টা খুব ছোট, it is small compared to the overall cross section area। মানে এখানে আমি অ্যাপ্রক্সিমেশন করে লাগাতে পারবো কি স্যার উপরের লেয়ারের ভেলোসিটি খুব কম, এখানে ভেলোসিটি খুব বেশি, তো ঘুরে ফিরে আমি মানে বেসিক্যালি বলা মানে সব অ্যাপ্রক্সিমেট লাগিয়ে ইফ্লাক্স ভেলোসিটি ফর্মুলা লাগাতে পারি। तो इफ्लक्स वेलोसिटी क्या था, √2g y लिखते हैं, और y वाज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबके लिए y तो डिफरेंट होगा, ध्यान रखना डेरिवेशन ठीक से, डेरिवेशन से रिकॉल करो। हम लोगों ने किया था √2g y अगर आया हो तो y इज मेजर्ड फ्रॉम टॉप सरफेस, या नीचे से h था तो h माइनस h चलो मतलब √2g h माइनस h। तो जब ये y जो है फ्रॉम द टॉप सरफेस है तो इफ्लक्स वेलोसिटी टॉप सरफेस से वेरी, हाँ तो जो भी है मतलब 2g जो हाइट है इज फ्रॉम द टॉप, ठीक है। हाँ এখানে h minus h কিন্তু ওটা জাস্ট এটার জন্য ডিফারেন্ট পয়েন্টস এর জন্য y ডিফারেন্ট হবে। তো তো ইফ্লাক্স ভেলোসিটি ইজ ভ্যারিজ along the slit, varies along that slit। नहीं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ y है ना, इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। सो तो नहीं करना चाहिए, एवरेज करते हैं जहाँ पे लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। तो इट वैरीज अलोंग द स्लिट, ठीक है। 100 পয়েন্ট ডিফারেন্ট ইনফ্লক্স ভেলোসিটি হবে, ইনফ্যাক্ট যত নিচে যাবে ইনফ্লক্স ভেলোসিটি অত বেশি। এখন জিনিসটা জিজ্ঞেস ভাবি कि सर इनफ्लक्स वेलोसिटी के जगह पे गला माने जैसे ही स्लिट ओपन किए लिक्विड हर जगह से निकलना शुरू किया विद दिस डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, लेकिन फोर्स क्यों है। अब सिंपल लॉजिक ये रहता है, छोटा सा प्रॉब्लम लेके खुद सोचो, ठीक है ना। नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं भाव एक এটা একটা সেপারেট কোশ্চেন ही है, থিওরি क्वेश्चन में एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। फॉलो बोलता है सर লিকুইড আছে অরিফিস আমি ওটাকে ওপেন করলাম, ওপেন করার সাথে সাথে জল বেরোতে শুরু করলো, जब वो पानी निकलना शुरू करेगा, जब पानी निकलना शुरू करेगा ইমিডিয়েটলি কি হবে আমার বিকারটা পিছনে যেতে শুরু করবে কারণ জলটা বাইরে বের হচ্ছে। if this surface is frictionless, যদি গ্রাউন্ডটা ফ্রিকশনলেস হয় আর বিকারটাকে যখনই ভাই অরিফিসটাকে যখনই ওপেন করব জল বেরোনো শুরু করার সাথেই এটা পিছনে যাবে, ঠিক है। क्यों होगा, होगा क्यों होगा माने ये मैं बोलছি डायरेक्ट ये क्यों होगा, बिकॉज सिंपल बात है जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं तो मोमेंट यू ओपन द ओरिफिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स निकलने लगे
কোশ্চেন ইয়োরসেলফ, এ প্রথমে এই লিকুইড মলিকিউলসের মোমেন্টাম কি ছিল? জিরো। প্রথমে এই লিকুইড মলিকিউলসের মোমেন্টাম ছিল জিরো, লিকুইড মলিকিউলের কথা বলছি। এখন ওই লিকুইড মলিকিউলই একটা মোমেন্টাম গেইন করে নিল। তো মোমেন্টাম গেইন ওরা পেলো কি করে? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम फोर्स। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि इफ यू थिंक अबाउट द लिक्विड मॉलिक्यूल, যদি লিকুইড মলিকিউলস নিয়ে ভাবিস, ঠিক আছে, লিকুইড মলিকিউলস গুলো নিশ্চয়ই ফোর্স পাচ্ছে। ফোর্স কোথা থেকে পাচ্ছে? फ्रॉम द सराउंडिंग लिक्विड। इन अदर वर्ड्स आई कैन से फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंटेनर। ঠিক আছে, অবভিয়াসলি उसको कुछ কন্টাক্ট, ওই ফোর্স গুলো কি কন্টাক্ট ফোর্স আর কি, ওর কিছু না কিছু ফোর্স পেয়েছে, তাই বলে তো মোমেন্টামটা ইনক্রিজ করেছে। তো লিকুইড মলিকিউলস গুলো যদি ফোর্স পেয়েছে তো ওরা রিঅ্যাকশন ফোর্স আবার দেবে না? they provide the reaction force to the rest of the liquid and as well as to the container। मतलब रेस्ट ऑफ द लिक्विड में तो कंटेनर के साथ ले लो, ठीक है। तो जो लिक्विड निकल जा रहा है वो रिएक्शन फोर्स इस पूरे कंटेनर को देगा, वो रिएक्शन फोर्स का कंटेनर पीछे ये सामने। इट्स एग्जैक्टली लाइक, नॉट डिफरेंट, इट्स एग्जैक्टली लाइक रॉकेट प्रोपल्शन यार। अरे गैसेस वो इजेक्ट करता है तो वेलोसिटी से जब जाता है तो सामने जाता है ना, उसी की तरह सिस्टम। क्या डिफरेंट है? बस समझ में आ रही है? एंड यू कैन फील दिस इन प्रैक्टिकल लाइफ। कब पता है? आप एक पाइप पकड़ के रखे हो और पाइप सडनली ऑन हुआ, जैसे पानी निकलेगा यू कैन फील अ फोर्स। कभी देखो वो कॉमेडी वीडियोस दिखाता है कि पाइप नाचने लगा अपने आप, ठीक है, जो पकड़ा हुआ है उसकी तरफ बैकफायर कर गया। हाँ हाँ, मैंने अगर उसका जो फायर होस वाला जो पाइप होता है ना, वो फायर फाइटर्स का जो पाइप, हाँ, जहाँ पे ह्यूज वेलोसिटी से निकल रहा है, ठीक है, वो मतलब कंटेनर ह्यूज वेलोसिटी को दे रहा है, मतलब यू कैन थिंक लाइक दिस। हाँ हाँ, এমনি এমনি নড়ে যাবে। মানে চিজ কি होता है, एक ন্যারো ক্রস সেকশন হওয়ার জন্য এই রিজনে ভেলোসিটি আসছিল, এই এরিয়া ছোট হলো, হিউজ ভেলোসিটি বের হলো, মানে মোমেন্টাম গেইন পেলো। এই যে মোমেন্টাম গেইন পেলো, এই বাকি কন্টেনারটাকে রিঅ্যাকশন ফোর্স দিল, তো বাকি কন্টেনারটা হিলে নড়ে গেল। हाँ, बंदूकेर मতো। नहीं, এগুলো सब एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स है, समझ रहे हो ना? तो बेसिक एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स, हाँ वो तो होता है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स फॉर प्रोवाइडिंग मोमेंटम चेंज। मोमेंटम चेंज किसका? उस लिक्विड का। जो लिक्विड बाहर में निकल के आएगा उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसके मोमेंटम चेंज को अकाउंट करने के लिए वी नीड रिएक्शन फोर्सेस। तो दिस एक्सप्लेन्स कि स्लिट ओपन कर ले। अब क्वेश्चन में आता है कि स्लिट ओपन करने से बाकी का कंटेनर फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करे। क्लियर हो गया? क्योंकि सर लिक्विड निकल के आ रहा है तो उसका एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, लिक्विड को फोर्स मिला, जो फोर्स लिक्विड को मिला वही रिएक्शन फोर्स बाकी कंटेनर को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करेंगे। हमको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द फोर्स ऑन द कंटेनर, I can simply say it is equal to the force on the outgoing liquid. Action reaction, ठीक है। So actually our question is find force on outgoing liquid। जो लिक्विड निकल रहा है immediately when the slit is opened, उस लिक्विड पे फोर्स निकाल, कोई फोर्स नहीं होती, रिएक्शन फोर्स ऑन द कंटेनर है। अब फोर्स कैसे निकालते हैं, अब ये तो समझ में है। फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अपन लिंक कर वेलोसिटी जानिए, वेलोसिटी का मोमेंटम में एक्सप्रेशन लिखते পারো, রাদার মোমেন্টাম এর চেঞ্জের এক্সপ্রেশন লিখতে পারো, আর ওইটা বাই ডিটি করলে আমি ফোর্স পেয়ে যাব। তো এখন কিছু ভাবতে হবে আমাদের। तो लेट्स वरी अबाउट इट अब। लेकिन ये तो बेसिक फिजिक्स था, बट मैंने आइडिया हम लोग याद कर रहे हैं। अब आएगा एलिमेंट एंड इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट। अरे देखिए वो सब हो सकता है एडजस्ट हो जाए, आपको तो पता नहीं, वो तो सडनली हो रहा है, तो डिटी जो रिकॉर्ड होता है एडजस्ट हो जाएगा, কিছু करेंगे। देखो तो पहले इतना ये आइडिया ड्रॉ करके रख लो कि क्या हो रहा है, ठीक है, कॉपी कर लो। एक्चुअल प्रॉब्लम है टैंक इज नॉट मूविंग बिकॉज टैंक इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड। हाँ, ऐसे करके सोचो तो ग्राउंड पे कुछ एक फोर्स देगा, फ्रिक्शन या व्हाटएवर, ठीक है, ओके, जिसके कारण उसको हम लोग मूवमेंट नहीं करने दे रहे। लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस फोर्स तो टैंक भी मूव कर जाता है, ये टॉपल कर जाता, गिर जाता, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिएक्शन। दुर्गापुर सबसे ভালো चेंज करूँ तो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डू कैलकुलेट, आप कैलकुलेट वाला पार्ट आता है, तो इसमें आप थोड़ा सा तुमको लॉजिक लगाना कि सर देखो চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম গোটা স্লিট থেকে যে লিকুইডটা বের হচ্ছে একবারে তো বলতে পারবো না, কেন কি সবার ভেলোসিটি ডিফারেন্ট। তো ভেলোসিটি ডিফারেন্ট তো ভাই চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম চেঞ্জটাও ডিফারেন্ট হবে। তো আমরা এমনি করে স্টার্ট করি, উই স্টার্ট অফ লাইক দিস,
ये थोड़ा मतलब क्या बोलूं, स्लिट ओपन हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा क्यों, यहाँ पे काफी आपको इमेजिन करना है। तो लेट्स प्रोसीड। हम बोलते सर ऊपर से एट अ डेप्थ y, ठीक है, डेप्थ y पे एक लिक्विड एलिमेंट लो, ठीक है, कंसिडर अ लिक्विड एलिमेंट। तो জলটা বেরিয়ে যাওয়ার পর পজ করে দিয়েছে। यस, बड़ी डिटेल्स में डिटेल से भेवे भेवे ही तो अभी सीखे तो कुछ। आप एक्चुअली सोचो कि आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल dt within टाइम dt বাট t goes 0 তে এটা স্লিটটা ওপেন করা হয়েছে, t goes 0 থেকে dt টাইমের মধ্যে একটু জলই বেরোতে পারবে। आप dt बोल रहे हो, ठीक है, तो ऐसे करके हल्का सा पानी निकला है, ठीक है, ঠিক আছে। লিকুইড সব জায়গায় বেরোচ্ছে, স্লেটে সব জায়গায়, কিন্তু আমি ফোকাস করছি অনলি বিটুইন y এন্ড dy কে बीच, মানে dy রিজন, ঠিক আছে না, এটাই। আচ্ছা এই যে ভলিউমটা বেরোবে, ইট উইল কাম আউট উইথ সাম ভেলোসিটি। এর ভেলোসিটি প্লাস ভেলোসিটি কত লেখা যায়, √2g বাই, ঠিক আছে। হ্যাঁ ওয়াইটা হচ্ছে না না, ওয়াইটা হচ্ছে আমি ওয়াইটা উপর থেকে নিচ্ছি, ক্যাপিটাল এইচ মাইনাস স্মল এইচ করলে শুধু উপরের পয়েন্টটা পাবি, কিন্তু আমরা এলিমেন্ট যখনই নিই জেনারেল লোকেশন নিব না, বারো বলেছি, যখন ইন্টিগ্রেট ফিন্টিগ্রেট করতে যাই আমরা সবসময় একটা জেনারেল লোকেশনে দেখি, আগে এক্সট্রিম কেসে দেখবো না সবসময়। হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, সামথিং লাইক দিস ইজ হ্যাপেনিং। সব জায়গা থেকে এলিমেন্টস বের হচ্ছে, ঠিক আছে, নিচেরটা খুব বেশি বেরোবে, ऊपरটা একটু কম, এটা আর একটু কম, এটা আর একটু কম, এটা। हाँ समझ में आ रहा है ना, सबका वेलोसिटी तो डिफरेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट निकला है, ठीक है, राइट डाउन। अच्छा इसका डीएम, इसका मास लिखते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम কি করে লিখবো স্যার, এরিয়া, ঠিক আছে। আচ্ছা এর এরিয়াটা কি করে লেখা যায়, dy ইনটু, ডিভাইড হচ্ছে থিকনেস আর এই লেন্থ, এটা তো বি, ভেবে দেখ ভালো করে ভাব, কিউবয়েডের মতো তো, এটা বি ইনটু ডিवाई, বুঝতে পারলি, एरिया। और ये जो लेंथ सामने निकल के आया है, हाँ ये लेंथ सामने निकल के आया है, लेट्स कॉल इट dx। कोई नहीं, चाप क्यों ले रहा, dx, ठीक है। अब बात तो इसका मोमेंटम, तो अच्छा ये जो डीएम एलिमेंट है, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, इसी का जीरो, ये जब स्लिट क्लोज था, एंड फाइनली मोमेंटम क्या होगा, ये डीएम हो गया और इसका एक वेलोसिटी आ चुका है v, राइट, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं अच्छा इसको जो मोमेंटम चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम एटी হলো pf - pi, চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা ছোটই হলো খুব, dp লিখি, ইটস pf - pi স্মল, স্মলই পাচ্ছি dm ইনটু v। এই এলিমেন্টটা কত ফোর্স পেয়েছে, যার জন্য এই চেঞ্জটা হলো, কত ফোর্স পেয়েছে ওটা লিখতে পারি dp upon dt, ठीक है। ये फोर्स लेकिन टोटल फोर्स नहीं है, फोर्स ऑन दिस एलिमेंट ओनली, ऑन दिस एलिमेंट। उसका जो चेंज इन मोमेंटम हुआ उसके लिए तो फोर्स मिला होगा, उसको पीछे से मिला होगा ना बाकी के लिक्विड से, तो सडनली जो मिला इसको, ये कितना मिला, ये मतलब कितना फोर्स हुआ, dp upon dt। तो dp क्या होगा, dm into v by dt। अच्छा dm मेरे प्रो एक्सप्रेशन लिखिए, रो p dy dx v upon dt। এখন একটা ভালো জিনিস, dx upon dt যদি করে নিই আমি কি পাবো, dx টা डायग्राम में देख কি, dx টা হচ্ছে जब तो लिक्वेशन बेर হচ্ছে, तो obviously जो निकल रहा है that dx upon dt will give me velocity, कौन velocity, influx velocity, एग्जैक्टली। तो रो b dy, ठीक है, डिवाइड রাখলাম, dx upon dt v, तो v into v v squared, तो I'm getting a very nice expression, ठीक है। दिस अ फोर्स ओनली ऑन दिस एलिमेंट। अब हर एलिमेंट पे ऐसे फोर्स है तो सबको ऐड कर देना, इंटीग्रेट, ठीक है। তো ये পার্ট অবভিয়াসলি মানে অনেক জায়গায় বই থেকে পার্টটা পাবি, ওরা অনেক তাড়াতাড়ি এই জিনিসটা করে দেয়, অনেক জায়গায় একটু ধীরে সুস্থে করে, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लेने का, इसकी तरह हमने बहुत से प्रॉब्लम्स लिए हैं जहां पे मैं बहुत डिटेल्स में घुस के एलिमेंट लेके कर रहा हूं,
লাস্ট ফিউ ক্লাসেস में একটা গ্র্যাভিটেশনাল প্রবলেম নিলাম, দেখলি তোরা প্রেসার ভেরিয়েশন, গ্র্যাভিটেশনাল প্রেসার, এমনি একটা এলিমেंट নিয়ে খুব डिटेल्स আমরা দেখেছিলাম, ठीक है। ऐसे ही तो मतलब मैं बार बोलता हूँ ना, जो प्रॉब्लम करवा दो उसको रिवीजन मारना, यही सब चीज। हाँ तो हाँ शेल নিয়ে তারপর আরেকটা, শেলটার আবার element। হ্যাঁ তো এখানে কি ওটা অলরেডি একটা থিন স্ট্রিপ, ওটার মধ্যে একটা এলিমেন্ট নিয়ে একটা ডিটেলসে গিয়ে ভেবেছে, एंड মাঝখানে ক্যালকুলেশন করার সময় যখন স্টার্টিং এ তোরা শিখছিস 11 12 में सबको लगता है कि স্যার এই ভেরিয়েবলটা নিয়ে কিছু লাভ হবে, এত ভেবে লাভ হবে, কিন্তু আলটিমেটলি দেখ কত ভালো ভালো এক্সপ্রেশন চলে আসে। तो दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, तब जाके तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है कि हाँ ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, ठीक है। এটা এটা প্রথমে করবি, আমি লাস্ট পার্টটা এখানেই লিখে দিচ্ছি। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन लिक्विड, ना ना कमिंग y থেকে नहीं, कमिंग आउट फ्रॉम, हाँ 8 माइनस एच থেকে कैपिटल एच फ्रॉम स्लिट, स्लिट से जो भी निकल रहा है नेट फोर्स, नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे एफ नेट, अरे এটাই হবে কিন্তু রিঅ্যাকশন ফোর্স অন দ্য ওয়ালস, সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ালস, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन जनरली एफ এর তো হয় না, इंटीग्रेशन डीएफ এর, ঠিক আছে। এই এফটাকে আমি ওই ডেল এফ এর মতো লিখে নিচ্ছি, ঠিক আছে, ওকে ডেল এফ মানে বেসিক্যালি এই এক্সপ্রেশনটাকে ইন্টিগ্রেট করতাম, ঠিক আছে। তো রো বি এগুলো কনস্ট্যান্ট, ভি স্কয়ারের মধ্যে কি ছিল 2g, 2g y আর এখানে dy, তো ভালো এক্সপ্রেশন পেলাম y dy, আর কি 2g টাও বেরিয়ে যাবে, ভি স্কয়ার তো তার রুট কেন থাকবে, আর y টা কোথায় কোথায় ভ্যারি করবে, y উইল ভ্যারি, এইটা হতো ক্যাপিটাল এস মাইনাস স্মল এচ, আর একদম নিচে অবধি দ্যাট উইল বি ক্যাপিটাল এইচ, ঠিক আছে, h माइनस h टू कैपिटल H, ये जो आंसर आएगा दैट विल बी योर नेट फोर्स कैपिटल H, मॉलिज হয়েছে না? सॉरी सर कैपिटल H, अपर लिमिट कैपिटल एकदम नीचे तक ऊपर से लेके, ठीक है। तो दिस विल बी योर नेट फोर्स ऑन द आउटगोइंग लिक्विड व्हिच इज द सेम एज द रिएक्शन फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इतना सोचना पड़ता है, आना तुम लोग क्लास में क्लास करना, सेलिब्रेट होगा এরকম এরকম কি, हाँ जिंगल बेस हम लोग उस दिन कैरल गा लेंगे कि सब लोग क्लास में गा लेना, ठीक है, तो सेलिब्रेट हो जाएगा और क्या, ठीक है। तो गाना नहीं तो और क्या चाहिए तुम लोग को, केक खिलाना पड़ेगा तुम लोग को, ए भाई तो टीचर्स डे चिल्ड्रंस डे सब कुछ बाकी है, मैं तो बोल रहा हूँ सब हौले हौले होगा, सब होगा, ठीक है, टेंशन मतलब सबको सब खाने को मिलेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, ये कितना इसका उसके लिखना होगा h इंटू टू टू केड़े वेक्टर, এটা আসবে, मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले में कर लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस b जब करोगे तो h माइनस a में प्लस h, a प्लस b to 2h minus h, yes, so something like this, your net force comes out to be somewhat like this, okay, on the entire wall of the cylinder as well as on the outgoing liquid, ठीक है, okay। हाँ यही आंसर है, मतलब ये फाइनल है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, ये फाइनल है, ये बाजे नहीं है, दारा একটা কোশ্চেন নি रोटेशन पे अब लेते हैं, हाँ मिल ही नहीं रहा, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन रोटेशन रिवीजन बनते रहे, हाँ কালকে আবার हाँ এই মিলিমিশে চ্যাপ্টারগুলো করাবো, ঠিক আছে, তো এইভাবে তাহলে ভালো হবে, মিলিমিশে টপিকগুলো জয়েন্টের ক্লাসে এটাই বেস্ট, পুরো রিভিশনটা চলবে, তাহলে কিন্তু সব পুরোনো জিনিস ভুলে যাবো, ছাই হয়ে যাবে আমাদের। গ্র্যাভিটেশনটা করার জন্য বলছি না 12 এ খুব ইউজ হবে, সিমিলার প্রবলেম অনেক ইজি হয়ে যাবে তোদের জন্য, ওইটাই তো বলছি তো, এটা সিম্পল প্রবলেমই নেই, একটু মানে মনে থাকবে ওটার জন্য, হ্যাঁ বল। টার্ম 2 এর টার্ম 2 এর টার্ম মনে আছে?
कॉम्बिनेशन लगा दो, अगर सिर्फ काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है तो अप्लाई कॉम्बिनेशन और ट्रांसलेशन रोटेशन वो लगा के कर लो, ठीक है, इजी होता है वो बोला। हाँ हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नो स्लिपिंग बोला रहेगा तो ऊपर में जहाँ पे कांटेक्ट है वहाँ पे नेट रिलेटिव वेलोसिटी 0, ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी मिल गया, सेम जैसे नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी मिल गया। अब तुम कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशन रोटेशन लगाओ, चलो ले ही लेते हैं, मेंस टाइप की प्रॉब्लम ऐसा आता है, चलो ले ही लेते हैं। আমি নিজের মতো ডেটা দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। चलो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा ब्रो तुम लोग को ना एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कोटा है तो है। हाँ यस यस ये क्या हुआ, तो चलिए नेक्स्ट रोटेशन का एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये वाला ये कॉमन प्रॉब्लम टाइप रहता है, ठीक है, जिसमें बेसिक रिवीजन ऑन काइनेमैटिक्स। अच्छा इस तरह का लिए थे, मैं पूछ रहा हूँ बस, इस तरह का याद है एक लिए थे कि हाँ मतलब एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक ड्रम है, ड्रम पे ये रैप हो रहा है, तो ऊपर जा रहा है, नहीं लिए थे काइनेमैटिक्स में, रोटेशनल काइनेमैटिक्स में, मुझे ये बात देखना पड़ेगा, तो लास्ट वीडियोस खोज के देखूंगा ऐसा लिया था कि बेस्ट फॉरवर्ड करके देखने में प्रॉब्लम कौन नहीं वो तो नहीं कहा ना, नो प्रॉब्लम रिपीट हो सके ना, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक प्रॉब्लम ऐसा रहता, ठीक है, बोलते नहीं नारद मुनि आ गए हैं, जादू कर दिया है, ऐसा होता है। हाँ, बोलते हैं कि देयर इज अ सिलेंडर, लेट्स से इन बिटवीन टू प्लैंक्स, ठीक है, हाँ ये साइड व्यू, सिलेंडर है दो प्लैंक्स के बीच में, एंड ऊपर वाला प्लैंक इज बीइंग पुल्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, v1 सामने, नीचे वाला क्या ऑपोजिट डायरेक्शन पकड़े, तो v2 है, लेट्स से इसका वेलोसिटी कितना लोगे आपकी मर्जी, 8 मीटर पर सेकंड भी ले, इसका रेडियस r, r का वैल्यू ले लो लेट्स से 2 मीटर ले लेते हैं क्या। क्वेश्चन में पूछा इफ देयर इज नो स्लिपिंग, इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द, नो स्लिपिंग मतलब एट एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है, मतलब बिटवीन द ना ग्राउंड के साथ है, इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन सिलेंडर एंड प्लैंक्स, बस ग्राउंड के साथ है, ग्राउंड के ऊपर ये प्लैंक तो स्लिप करके जा ही रहा है, what a matter about, মানে এটা কাইনেম্যাটিক্স এর প্রবলেম, ডাইনামিক্স এর, तो you won't be concerned with forces, ठीक है, तो जो एक्चुअल फ्रिक्शन रहना चाहिए रहेगा, ठीक है, लेकिन वो हम लोग के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में फैक्टर इन नहीं करेगा। हाँ क्या बोलो, ठीक है जा सकते हो, यही लास्ट प्रॉब्लम लूंगा और कुछ बाकी कर लूंगा, ठीक है, on ground, on ground no slipping on ground হলে v equals to r omega, এটা গ্রাউন্ডের উপর হচ্ছে না, no slipping আছে, there is no slipping between cylinder and planks, ठीक है, relative velocity 0, relative velocity, if there is no slipping between cylinder and planks, find दो चीज, सिलेंडर का जो सेंटर है उसका लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, vc एंड ओमेगा अबाउट, ये दो चीज पूछा आपको, निकालो, ठीक है, रिवीजन करिए, रिवीजन के लिए ले रहे हैं वही करो, अरे रिकॉल करो, नो स्लिपिंग माने कांटेक्ट पॉइंट है रिलेटिव वेलोसिटी, ইউর রোলিং বল যাবে প্ল্যাঙ্ক এন্ড সিলিন্ডারের মধ্যে,
কনসেপ্টটা ভালো করে রিকল কি করে বলতাম আমরা এভাবে বলতাম ইফ देयर इज নো স্লিপিং মানে শোন এইখানে আর এখানে দুটো পয়েন্ট নেই যেখানে কন্ট্যাক্ট আছে দুটো বডির উপরে দুটো পয়েন্ট নেই দুটোরই ভেলোসিটি সেম হবে মানে রিলেটিভ ভেলোসিটি জিরো হবে ওইটাই মানে হচ্ছে নো স্লিপিং তো এই পয়েন্টের ভেলোসিটি তো জানা আছে কত v1 তাহলে এই সিলিন্ডারের উপরে এই যে পয়েন্টটা এর ভেলোসিটি কত হবে v1 নেট as seen from ground এইখানে দুটো পয়েন্ট নে এর ভেলোসিটি v2 তো b পয়েন্টের ভেলোসিটি v2 ঠিক এখন তুই সেপারেটলি সিলিন্ডারটাকে দেখ তুই বলবি ওকে अच्छा you are able to conclude that the cylinder उसके जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं एकदम जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऊपर पॉइंटर वेलोसिटी হচ্ছে 5 मीटर पर सेकंड डायमेट्रिकली ऑपोजिट এই পয়েন্টের वेलोसिटी হচ্ছে 8 मीटर पर सेकंड in the opposite direction how come this is possible তো আমরা বলবো স্যার this is possible only because এটা শুধু রোটেট করছে না এটা নিশ্চয়ই ট্রান্সলেটও করছে ঠিক আছে ওকে there is some vc and omega as well ঠিক আছে अब ट्रांसलेट কোন দিকে করছে রোটেশন কোন দিকে করছে তুই নিজের মতো ধরে নে অটোমেটিক পজিটিভ নেগেটিভ চলে আসবে দুটো ডিফারেন্ট ভেলোসিটি এমনি আছে একটা এতে ठीक है একটা সিলিন্ডারের জন্য এটা পসিবল কি করে মানে अंडर व्हाट कंडीशन इज दिस पॉसिबल ये तभी पॉसिबल है कि सिर्फ रोटेशन नहीं उसके साथ ट्रांसलेशन भी होना चाहिए যদি শুধু রোটেশন হয় তাহলে তো পেরিফেরিতে সব পয়েন্টের ভেলোসিটি কি হয় ওমেগা সব তো সেম হয়ে যায় এটা সে ডিফারেন্ট কি করে একটা রোটেশন আছে একটা ট্রান্সলেশন আছে এখন ডাইরেকশনটা কোন দিকে লেফট না রাইট ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তুই কিছু একটা ধরে নে অটোমেটিক প্লাস মাইনাস চলে আসবে যেমন কারো মনে হলো কি স্যার ক্লকওয়াইজ রোটেশন এন্ড সামনে যাচ্ছে ঠিক করে দেখি বুঝতে পারবে ভিসিটা পিছনে আসবে অ্যাকচুয়ালি এটা নিচে বেশি বড় তো इसके हाँ तो जा ঘুরছে এদিকে ভিসিটা পিছনের দিকে হতেই পারে बैक स्पिन ड्रैग করে যাচ্ছে हाँ ड्रैग क्यों ड्रैग ये सब आता है जब कांटेक्ट पॉइंट पे देखना पड़ता है अरे बैक स्पिन में जो होता है आप पीछे मैंने देख 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 लो इस तरह से आप v से ओमेगा एज्यूम कर लो अब तुम लगाओ कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि सर किसी पॉइंट का नेट वेलोसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ए पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या হবে vc and now এই যদি ঘুরছে ওমেগাটা কোন দিকে আসবে সামনের দিকেই আসবে তো তাহলে ওমেগাটাও সামনে তাহলে নেটটা কত হলে vc প্লাস ওমেগা vc প্লাস ওমেগা ঠিক আছে আর b এর জন্য কিন্তু কি দেখবো vc সামনে ওমেগাটা পিছনে আর ধ্যান রাখবে এখানে কিন্তু এর নেট কোন দিকে পিছনের দিকে তো vb মানে এটার জন্য আমি পিছনে নেট তো পিছনটাকে পজিটিভ ধরে চলছি ওমেগা আর মাইনাস vc বুঝতে পারলি যেদিকে আছে সেদিকে নেটটা ধরে চলবি v এর নেট ভ্যালু কোন দিকে সামনে vb এর নেট ভ্যালু কোন দিকে পিছে ঠিক আছে তো এটা ওমেগা আর মাইনাস vc দিস মাইনাস দিস করতে হবে তাহলে নট দি আদার ওয়ে अराउंड ঠিক আছে ওকে মাইনাস ভিসি কেন হলো ভিসিটা তো ওদিকেই আছে এর নেট ভেলোসিটি কোন দিকে বি পয়েন্টের নেটটা কোন দিকে এই পিছনের দিকে তো ওমেগাটা ওই দিকেই তো ওটা পজিটিভ তো ভিসিটা অপোজিট ওটা নেগেটিভ আর এখানে ভি এরটা সামনের দিকে আর ভিসি ওমেগা ওর সামনে তো সবই পজিটিভ ঠিক আছে ওকে এই দুটোকে মিলিয়ে ভি আসবে এই দুটোকে মিলিয়ে ভি भी আসবে ठीक अब दोनों इक्वेशंस का तो अब तुम सॉल्व करो ठीक है तो देयर ডিরেকশনটা কি বলে দিতে হবে কি ওমেগার ডিরেকশন আমি আরে ওমেগা তো ওমেগাটা কোন একটা অ্যাজিউম করবে ওর অ্যাকর্ডিংলি আসবে সেন্টার পর যদি পিওর ট্রান্সলেশন দেখার মানে শুধু ট্রান্সলেশন দেখিস মনে হয় তো এমনি করে দেখিয়ে দিতাম আর পিওর রোটেশন মানে কি শুধু সেন্টারে ফিক্স করে শুধু ঘোরা শুধু ঘোরাতে তাহলে এই পয়েন্ট এইদিকে যেত এই পয়েন্ট এইদিকে যেত আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এই सब ऐड করা মানেটা কি है ट्रांसलेशन একবার শুধু দেখ আর শুধু रोटेशन ठीक है ना वैसे करके अच्छा तो ये इक्वेशंस के बाद अगर मैं इक्वेशंस लिखूं मैं ऊपर में लिख रहा हूं ठीक है therefore I'm just jumping here हां जंप कर रहा हूं तो क्या आएगा 5 equals to vc plus omega r টা 2 ছিল তো 2 omega আর 8 equals to 2 omega minus vc দুটোকে সাবট্রাক্ট করো যদি সাবট্রাক্ট করে দিস তাহলে কি আসবে বাট অ্যাড করে দিলে কত হবে 4 omega equals to 13
ওমেগা পেয়ে গেল, ওমেগা পজিটিভ বের হলো তো, মানে যেটা ধরেছি ওইটাই 13/4 রেডিয়ান পার সেকেন্ড। কিন্তু এইটাকে ভি কোন একটা ইকুয়েশন আবার পুট কর, ভিসি কত বের হবে, আগেটা থেকে কত বলবে 5 মাইনাস 2 ওমেগা 13/2 মাইনাস 3/2 আসছে, দেখছিস? ঠিক আছে, तुम्हारा उल्टा -2/2 3/2 मीटर पर सेकंड। वीसी जो एडिटिंग है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर जा रहे इधर घूम रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि सर পিছনে যাচ্ছে আর ওয়ে বুঝ তো স্লিপিং হয়ে গেল বা স্কিড করে যাবে না, স্লিপিং স্কিডিং ডিলস উইথ দ্য কন্টাক্ট পয়েন্ট, মানে এ বি সি, মানে পিছনের দিকে ভেলোসিটি আর ক্লকওয়াইজ রোটেশন থাকলে কিন্তু দুটো প্ল্যাঙ্কের সাথে কারোর সাথে কিন্তু স্লিপিং নেই। স্যার তাহলে এই ভাবে মুভ করতে করতে আস্তে আস্তে রেস্টে আসবে কেন, এটা তো কেউ মেনটেন করছে, কি ফোর্স আছে কি অ্যাসিলেশন এগুলো তো আমরা জানি না কিছু, এটা বলতে কি করে পারবো এটা রেস্টে আছে, একটা ভিসি আছে একটা ওমেগা আছে, ব্যাস somebody is maintaining that ফোর্স দিয়ে যদি আমি যদি নো স্লিপিংটা মেইনটেইন করাতে পারি আর কিছু একটা পার্টিকুলার ফোর্স দিয়ে আমি পুল করে যাচ্ছি, এমনি থেকে যাবে, রেস্টে কেন আসবে, এটা কেন ভাবছিস? রোটেশনটা পুরো মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে, সব রোটেট করে গেছে। तू ग्राउंड पे बार बार सोच ले रहा है, ठीक है भाव नीचे टी तो बेसिस स्पीडে যাচ্ছে না, এটা হাওয়াতে হতে পারে কিন্তু গ্রাউন্ডে হ্যাঁ, গ্রাউন্ডে ভেবে নিলে এই জিনিসটা তো কনফিউশন হচ্ছে, এখানে গ্রাউন্ডের সাথে যে কন্ট্যাক্টেড প্ল্যাঙ্ক ওইটাই তো হাই স্পিডে যাচ্ছে, ওর রেসপেক্টে তো নো স্লিপিং, হ্যাঁ ওর সাথে স্লিপিং नहीं है, ठीक है हाँ ग्राउंडेड के रेस्पेक्ट में तो प्लैंक के मूव कर, हमारा तो नो स्लिपिंग मतलब बिटवीन द प्लैंक्स एंड द सिलेंडर, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे करके सॉल्व कर, अरे प्लैंक गुलो खूब लंबा ले, प्लैंक खूब लंबा जा, इन्फिनिटली लॉन्ग प्लैंक आइडियल, अरे वो ऐसे ही सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो ऐसे চেঞ্জ করছি, দেখুন बोला है there is a uniform rod of length L and mass M, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास M and length L, ठीक है, पाइवटेड एट द ग्राउंड, ये पाइवट है फिक्स पाइवट, मतलब ये ग्राउंड के ऊपर फिक्स है, पाइवट मतलब इसके बॉडी घूम सकता है, ठीक है। अच्छा ये जो हिंज है दैट इज फ्रिक्शनलेस, हिंज पे कोई फ्रिक्शन नहीं, মানে যে ঘুরছে এখানে যে হুইল একটা অ্যাক্সেল সিস্টেম আছে যেমন ঘুরে, তো এখানে ভিতর কোনো ফ্রিকশন নেই, একদম ভালো করে গ্রিজ লাগিয়ে রেখেছি আমি, कैस्ट्रॉल, ठीक है एडवर्टाइजमेंट दिखाता है ना, इट्स अ फ्रिक्शनलेस हिंज, হ্যাঁ তেলের পার্টিকেল গুলো চিটে যায় सुनो the pole makes an angle theta with the horizontal, ठीक है, ये पोल में तो rod makes an angle theta with the horizontal, क्वेश्चन ऑफ सिंपल a n টা হচ্ছে p, হ্যাঁ, find acceleration of p just after it is released, just after rod is released, এটা হচ্ছে প্রপার মেইন স্টেপ প্রবলেম এইগুলো, ঠিক আছে, মানে খুব ইজি, কিন্তু মানে আরো বলছি লোকজন মার্কস লুজ করে জাস্ট বিকজ দে ডোন্ট রিমেম্বার দ্য থিংস, জাস্ট কনসেপ্টটাই মনে নেই বা চ্যাপ্টার রিভাইজ হয়নি বলে ওরা প্রবলেম ছেড়ে আসে মার্কস লুজ করে, খুব ইজি প্রবলেম, ঠিক আছে। তোকে জিজ্ঞাসা করছে অ্যাসিলেশন অফ পয়েন্ট পি এর অ্যাসিলেশন কি হবে জাস্ট আফটার রড ইজ রিলিজড, রডটাকে এমনি ধরে মানে থিটা অ্যাঙ্গেলে ছেড়েছি, আনসার গুলো থিটা এম এল এদের টার্মসে আছে, ঠিক কি हाँ শুধু রোটেশন হবে, এক্স্যাক্টলি পিওর রোটেশন দ্যাট, एग्जैक्टली करो 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 एकदम सही पकड़ो करो, यस তুই টর বার করে এখানে আলফা বার করে নিতে পারিস, সার্কুলার মোশন হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাসেলেশন আসবে, mg acts at the center, right, in force is some arbitrary direction that I don't know of, তো টর্কটা তো শুধু এমজির জন্যই আছে এক্স্যাক্টলি এই যে ছোট ধীরে ধীরে করে ভাবছিস এইটাই একটা স্পিড বাড়ানো লাগে, ফটফট করে ভাববো তাড়াতাড়ি হবে, since it's pure rotation I can use this torque equals to I alpha লাগানো যায় easily in case of pure rotation, about inch torque কে দেবে শুধু mg, তো mg না কোনো কনজারভেশন হবে না, কনজারভেশন জন্য টর্ক 0 চাই, টর্ক আছে তো,
কি সব ভাঁড় ঢুকে যাচ্ছিস রে অঙ্ক about this hinge mg torque এবং mg into perpendicular distance ওটা কত আসবে l/2 cos theta हाँ perpendicular distance force into perpendicular distance याद है ना ये वाला ठीक है l/2 cos theta थीटा ये छोटा वाला एंगल है ठीक है কিন্তু হিঞ্জ ফোর্সে কোনো টর্ক নেই কারণ হিঞ্জ ফোর্স ওই পয়েন্ট থেকেই পাস করছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অ্যাবাউট অফ আ রড অ্যাবাউট ওয়ান এন্ড কি হয় 3 তো আলফা নিকালবে আলফা ইজ 3g/12 cos theta তাহলে এই রডটাকে ছাড়া পড়ে এটা একটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাসিলেশন পেয়ে গেলাম থিওরি কল কর অ্যাঙ্গুলার ভেরিয়েবলস ওমেগা আলফা এদের অ্যাডভান্টেজ কি সব পার্টিকুলার ওমেগা আলফা সেম হয় লিনিয়ার ভেরিয়েবলস কিন্তু সবার সেম হয় ঠিক আছে তাই জন্য আলফাটা আগে বার করলাম আলফাটা সবার জন্যই সেম হবে তাহলে যে পয়েন্ট পি বললে ওরও আলফা কি হবে সেম কিন্তু পয়েন্ট পি এর জন্য আমাকে কি চেয়েছে অ্যাসিলেশন না পয়েন্ট পি তো সার্কুলার মোশন করছে সার্কুলার মোশনে পি এর জন্য সার্কুলার মোশন দু রকমের অ্যাসিলেশন হয় সেন্ট্রিপেটাল এন্ড ট্যানজেনশিয়াল সেন্ট্রিপেটাল ইজ v স্কয়ার বাই r আছে স্টার্টিং এ তো কোনো ভেলোসিটি নেই তো সেন্ট্রিপেটাল 0 আর ট্যানজেনশিয়াল থাকবে ওটাকে কি লেখা হয় আলফা আর এটি আর আলফার মধ্যে এই রিলেশন তো আলফা ইনটু ওই লেন্থটা এল টা ঠিক আছে তো আলফা মানে 3g cos theta by 2 खत्म तो सो इजी खत्म तो और कुछ नहीं ऐसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग पहले भी किए थे बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है बेसिक मेन स्टेक ऐसे करके थोड़ा रिवीजन कर मेन से কিন্তু রিসেন্টলি এই টাইপেরই আসছে কিন্তু মানে এই লেভেল এর চেয়ে খুব ডিফিকাল্ট নয় तो मैकेनिक्स में प्रॉब्लम আছে এগুলো জানলে মানে না ठीक है हम लोग बीच में लेते हैं बहुत वाहियात प्रॉब्लम लेते हैं वो सब रहता है सिर्फ दिमाग खोलने के लिए एडवांस में तो उसमें वो सब एक्सपेक्ट करो कि नीचे जो इजी है এটা পাতে ওটা দিয়ে দেবে কি জাস্ট হরিজন্টাল আছে ছাড় স্টার্ট একই জিনিস এখানে বাস অ্যাঙ্গেল দিয়ে